Hello everyone, I am Shaista Shokat. We are here to discuss Physics PYQ of AMU BSc Nursing of 2023. Let's read this question. Question number 1. An electric heater is rated 15 watt. The power है यहाँ पर पावर दिया है 1500 watt. तो P is equal to हमारा दिया 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? 10 आवर्स में कितनी एनर्जी यूज़ होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T। तो ये हो गया हमारा एनर्जी। अब यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं क्योंकि टाइम जो दिया हमारा आवर्स में दिया है और ऑप्शन में भी आवर्स में ही आंसर है। तब हमको इसको सेकंड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 10 आवर्स दिया है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, 10 आवर्स। तो P इज इक्वल टू W/T एंड जो ऑप्शन है वो है किलो वॉट आवर्स में। तो हमें जो पावर को चेंज करना पड़ेगा वोट से किलो वॉट में। तो जब इसको हम किलो वॉट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 हो जाएगा किलो वॉट। ठीक है, तो P हमारा है 1.5 पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई 10। तो E मतलब हमारा एनर्जी आ जाएगा 15 किलो वॉट आवर। The option number 1 correct. Next question. Let's read. Two capacitors of capacitance 5 microfarad and 10 microfarad. तो हमारा C1 जो है वो है हमारा 5 माइक्रोफेरेड और C2 दिया यहाँ पर 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, are charged to 16 volt and 13 volt respectively. The common potential when they are connected in parallel will be. तो हमारा यहाँ पे V1 दिया है, हमें निकालना है कॉमन पोटेंशियल। तो V1 यहाँ पर है 16 वोल्ट और V2 दिया है 13 वोल्ट। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 14 वोल्ट। वी कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 C1 प्लस C2। C1 हमारा दिया है 5 इंटू V1 दिया है 16 प्लस C2 दिया है 10 इंटू V2 गिवन है 13 बाई V1 प्लस V2। तो 15 इंटू 10 सॉरी 5 इंटू 10 ये हो जाएगा हमारा 15। ये कितना हो गया 80 प्लस 130 बाई 15। तो ये हुआ, ऐड करेंगे 18 और 130 तो 210 बाई 15। ठीक है, अब 5 से कैंसिल करेंगे 3 4 2, ये हमारा आ जाएगा 1 4 मतलब 14। हमारा V कॉमन पोटेंशियल आ गया हमारा 14 वोल्ट। आंसर नंबर बी करेक्ट। Read this question. Question number 3. Field of the electric dipole in its equatorial plane at a distance r from center is proportional to. पहले तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो कॉम्बिनेशन जैसे कि हमारे पास प्लस क्यू मतलब कॉम्बिनेशन होता है दो चार्ज का, वो भी कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर। ठीक है, तो जो इसकी डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की वो होती है निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अब इसने पूछा हमसे इक्वेटोरियल प्लेन, इसको बाइसेक्टर भी कहते हैं, बाइसेक्टर या फिर इक्वेटोरियल। ठीक है, तो हमारे पास डाइपोल लेते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू। हमारी डायरेक्शन हमेशा कैसे रहती है डाइपोल मोमेंट की, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक, किसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ठीक है, अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पॉजिटिव चार्ज से
अवे फ्रॉम चार्ज, और निगेटिव चार्ज से टर्मिनेट होता है चार्ज पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और अगर निगेटिव होता है तो टूवर्ड्स चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये क्या है, प्लस क्यू है, तो इससे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, इससे क्या होगा, टूवर्ड्स चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, तो ई नेट क्या होगा हमारा, ई नेट इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू के पी वाई आर क्यू। अब यहाँ पे पी की डायरेक्शन जो है निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ई नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा पीछे की साइड और डाइपोल का आगे की साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस का साइन आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी वाई आर क्यू, ठीक है। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा इक्वेटोरियल पर 1/r क्यू। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। द वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट 9 सेंटीमीटर अवे टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है क्या, यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूला देखे थे, क्या होता है क्यू। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इट इज़ वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज, कोई भी चार्ज इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लिया जाता है, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, और यहाँ पे हमें वर्क डन किसका निकालना है, इस चार्ज का 2 × 10⁻⁹ कूलम का, क्योंकि यही आ रहा है ना इन्फिनिटी से। तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब किसी पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम देखेंगे तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की वजह से होगा, कोई पॉइंट चार्ज है हमारा, कितना है यहाँ पे पॉइंट चार्ज 4 × 10⁻⁷, 4 × 10⁻⁷ है, तो डिस्टेंस आर हमारी कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर। जो के होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमारा। तो V इज इक्वल टू हमारा जो चार्ज दिया है पॉइंट चार्ज वो दिया है 4 × 10⁻⁷, ठीक है, इंटू, और हमारा जो क्या होता है 9 × 10⁻⁹ बाई, एंड जो 9 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पे हमारा डिस्टेंस, तो 9 इंटू सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करें 10⁻⁻2, तब हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, -7 है ये, और 10⁻2 11, तो यहाँ हमारा बच जाएगा V हो जाएगा V इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁴, ठीक। अब हमारे यहाँ से V आ गया, अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, हमें निकालना वर्क। तो Q हमारा चार्ज यहाँ पे दिया है 2 × 10⁻⁹ इंटू V कितना है 4 × 10⁻⁴, कितना हो गया 8 × 10⁻⁵ जूल। ये आ गया हमारा आंसर, आंसर नंबर ए करेक्ट। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 5। The resistivity of potentiometer wire is 15 into 10⁻⁸ ohm meter and its area of cross section is 6 into 10⁻⁶ meter square. If 0.4 ampere current is flowing through the wire, the potential gradient will be। अब यहाँ हम पोटेंशियोमीटर का एक रफली डायग्राम बना लेते हैं।
वैसे what is given in this question. Write down resistivity दी है 15 into 10 की पावर -8 एंड करंट दिया है 0.4 एम्पियर। ये दिया हमको 6 into 10 की पावर -6। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ई वाई क्यू ही सॉल्व कर रहे हैं, पूरा डिटेल में तो नहीं कर सकती, बट रफली डायग्राम बना देते हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है ये, क्योंकि वो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है V इज इक्वल टू K इंटू एल। ये पोटेंशियल जो होता है वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारी एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा, और जो वायर है उसका रेजिस्टेंस भी होगा, यानी यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर ऐड हो जाता है। ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे आई जो गैल्वेनोमीटर में 0 होता है। ठीक है, रफली डायग्राम बनाने, तो जो हमारा पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो V इक्वल टू के एल। के क्या है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो के क्या हो गया V/L। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें यही निकालना है, मतलब फाइंड आउट क्या करेंगे हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर देखेंगे जो वायर का रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, R इज इक्वल टू ρL/A। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर अगर लिखें तो V इज इक्वल टू IR, और R की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे I इंटू R ρL/A। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू I ρ/A। ठीक है, I ρ/A हमको यहाँ निकालना, V/L I कितना हमारा 0.4 इंटू रजिस्टिविटी है 15 इंटू, इसे यहाँ से रफ कर देते हैं, रिमूव कर दिए इसको, तो हमारा है V/L इज इक्वल टू I ρ/A। ठीक है, हमारा है यहाँ पे करंट 0.4, रजिस्टिविटी है 15 इंटू 10 की पावर -8, भाई एरिया है हमारा 6 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा फाइंड होकर 10 इंटू 10 की पावर -3, एंड फाइनल हुआ 10 की पावर -2 वोल्ट पर मीटर। आंसर नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the voltage V external across external resistance are due to source of EMF E of internal resistance are connected to R is। V external क्या होता है, V external होता है इज इक्वल टू IR। जैसे कि हम इसका भी डायग्राम बनाते हैं, रेजिस्टेंस R है, ठीक है, इसमें बैटरी, ठीक है, इसका यूएमएफ ई है, इनका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, यही गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका हम करंट लिखेंगे, तो ये करंट फ्लो होगा आई इज इक्वल टू E/R प्लस आर। तो V इज इक्वल टू हमें क्या निकालना है, IR, आई की वैल्यू आ गई हमारी E/R प्लस आर, हमें किसके आर से कनेक्टेड है, वी अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इंटू आर, तो हमारा आंसर आ जाएगा V इज इक्वल टू E/R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू आर। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी दिस क्वेश्चन।
The current source of light have an intensity ratio 64 is to 25. Their amplitude ratio will be, amplitude ratio current source में होता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर की। तो हम इसमें इंटेंसिटी हमें दी है I1/I2 कितना है, I1/I2 64/25 है। अब I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है इधर आएगा तो ये रूट, तो A1/A2 इज इक्वल टू होगा रूट में 64/25, 64/25 8/5। तो A1/A2 8/5 मतलब 8:5। ठीक है, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, if the sodium light in young double slit experiment is replaced by red light, the fringe width will, अगर सोडियम लाइट है और सोडियम लाइट का अगर कलर दिख जाए तो वो होता है येलो, डिपेंडिंग ऑन वेदर चेंज भी होता है, ब्राइट येलो, मोस्टली येलो, येलो कलर रिप्लेस्ड बाय रेड कलर। ठीक है, सॉरी, येलो लाइट रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट। फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा टी, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट एंड डिस्टेंस सेपरेशन, ये स्लिट सेपरेशन होता है, ये डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन होता है। और यहाँ पे देखा जाए कि हमारा जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, और वेवलेंथ देखा जाए सबसे ज़्यादा वी ग्योर अगर देखें तो वी ग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है वो हमारा किसका होता है, रेड लाइट का। तो रेड का ज़्यादा है तो हमारा फ्रिंज विड्थ भी रेड का ही ज़्यादा होगा, हमने रिप्लेस कर दिया रेड लाइट, तो क्या होगा लैम्डा रेड का ग्रेटर देन लैम्डा येलो, मतलब हमारा वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होगा येलो से, तो फ्रिंज विड्थ भी क्या होगा ज़्यादा होगा, हमारा फ्रिंज विड्थ रेड लाइट रिप्लेस करने से इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, स्पीड ऑफ साउंड किस में सबसे ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है हमारी सॉलिड में। सॉलिड में मोस्टली देखा जाए लाइक जैसे कि आयरन है, स्टेनलेस स्टील है, इनमें ज़्यादा होती है, तो इसमें सिंपल है स्पीड 10। Let's see the sound wave travels from east to west. In which direction do the particles of air move? जो साउंड वेव होती है ये हमें पता होना चाहिए कि किसका एग्जाम्पल होता है, ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव का। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है ये मैं बता दूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल ऑक्सीलेट होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। इसकी एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का जो एग्जांपल होता है वो होता है हमारे जैसे कि इसमें आ जाती है ईएम वेव, ईएम वेव आती है, और वेव ऑफ स्ट्रिंग होती है। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव, यहाँ पे साउंड वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, इसमें क्या होता है पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। इसमें पार्टिकल्स जो ऑक्सीलेट करेंगे वो कहेंगे पैरेलल होंगे, इसकी डायरेक्शन पार्टिकल्स, ठीक है, उसी में पार्टिकल्स ऑक्सीलेट करेंगे उसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होगी। ठीक है, इसमें ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑक्सीलेट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव, वेव के मोशन के परपेंडिकुलर पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हैं ट्रांसवर्स वेव में। तो ये जो है हमारा इसी की पैरेलल करते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारे ईस्ट टू वेस्ट अगर पार्टिकल साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन में इसके पार्टिकल भी मूव करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट सेम डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू एंड